नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। खासकर बात करेंगे इस वक्त के बुलेटिन में पंजाब की और ताजा जानकारी आपको फटाफट से दे देते हैं, क्योंकि लखीमपुर की घटना इस वक्त सुर्खियां में है और लखीमपुर खीरी मामले में यूपी से पंजाब तक हलचल देखने को मिल रही है। पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने लखीमपुर जाने की इजाजत मांगी थी, लेकिन उन्हें नहीं मिल पाई। यूपी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखकर इजाजत मांगी गई थी और इससे पहले डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा को लखीमपुर आने से रोका गया था, जिसके बाद सीएम की तरफ से भी हमने देखा कि एक पहल की गई और सीएम जाने की इजाजत मांग रहे थे, लेकिन उन्हें जाने की इजाजत नहीं दी गई है। फिलहाल लखीमपुर खीरी में 8 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद एक और मौत की वाकया आया है, यानी 9 लोगों की मौत हुई है और धारा 144 इस वक्त इलाके में लगी हुई है। लेकिन पंजाब के सीएम भी जाना चाहते थे लखीमपुर खीरी, लेकिन वो नहीं जा पाए क्योंकि उन्हें मना कर दिया गया और हवाला दिया गया सुरक्षा कारण का। और खास तौर पर एक पत्र लिखा गया था जिसमें इजाजत मांगी गई थी, लेकिन यूपी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को जब पत्र लिखा गया तो मनाही कर दी गई है। और ये कहा जा रहा है कि सीएम की तरफ से किसानों से मुलाकात की जानी थी और किसानों से खासकर वो मिलने वाले थे लखीमपुर खीरी, क्योंकि माहौल इस वक्त लखीमपुर खीरी का ज्यादा गर्म है। बात अगर प्रियंका गांधी वाड्रा की करें तो प्रियंका गांधी वाड्रा लखीमपुर खीरी पहुंच रही थी और अखिलेश यादव पहुंच रहे थे जब जाने से रोका गया। हालांकि अगर बात करें तो शिवपाल यादव की तस्वीर भी सामने आई और खासकर जब हम मायावती का जिक्र करते हैं तो मायावती ने भी ट्वीट किए बौछार कर दिए। लेकिन लखीमपुर खीरी को लेकर आपको अपडेट दे रहे हैं पंजाब से, खासकर कि पंजाब के सीएम भी जाना चाहते थे लेकिन वो नहीं जा पाए हैं क्योंकि पंजाब के सीएम को मना कर दिया गया और चिट्ठी लिखकर उन्होंने इजाजत मांगी थी, लेकिन उन्हें खासकर इजाजत नहीं दी गई। किसानों के ऊपर तालिबानी हमला हुआ है, बीजेपी के गुंडों ने यह हमला किया है और इसमें सीधे तौर पे बीजेपी की सरकार, जोगी जी की सरकार जिम्मेवार है और वो किसानों की आवाज को दबाना चाहते हैं, किसानों का गला घोटना चाहते हैं। और जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का किसानों को लेकर विरोधाभास बयान आया है, मुझे लगता है कि बीजेपी बुखला गई है और बीजेपी अब किसानों की डायरेक्ट हत्या के रंग में रंग गई है और उनके खून से रंग बीजेपी के लोगों के रंगे हैं और उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और यूपी के मुख्यमंत्री के ऊपर आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए और उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। की तरफ से भी कह दिया गया है, कैबिनेट मंत्री वेरुका साहब हैं जो ये बताने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे थे कि तालिबान जैसी सजा दी जा रही है खासकर, और वो बयान हम आपको सुना रहे थे क्योंकि सीएम की तरफ से चिट्ठी लिखी गई थी, मना उन्हें कर दिया गया। डिप्टी सीएम अभी जाना चाहते थे लखीमपुर, उन्हें मना कर दिया गया, लेकिन इसी बीच उनका बयान सामने आया जो कैबिनेट मंत्री अभी बनाए गए वेरुका साहब, और वेरुका साहब कह रहे हैं कि पूरी तरीके से अन्याय किसानों के साथ हो रहा है। चलिए, बात लखीमपुर खीरी की हो रही है तो एक और बड़ी जानकारी आपको देते हैं, क्योंकि कांग्रेस के तमाम नेताओं को रोका गया जाने से और लखीमपुर खीरी जा रहे कांग्रेसी विधायकों को हिरासत में भी लिया गया। आज आपको अपडेट कर रहे हैं और पंजाब के गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा को भी हिरासत में लिया गया। विधायक कुलदीप सिंह वैद और अंगद सिंह सोनी को भी हिरासत में ले लिया गया, जो जानकारी मिल रही है। हालांकि अगर बात करें तो एक एक करके हमने देखा किस तरीके से धरने पर बैठा गया। सिद्धू साहब की तरफ से भी किसानों को लेकर धरने पर बैठा गया, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और पंजाब के अंदर भी माहौल गर्म देखने को मिला, खासकर लखीमपुर की घटना को लेकर, क्योंकि लखीमपुर की घटना को लेकर यह कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द उसकी सीबीआई जांच की जाए। लेकिन पंजाब के अंदर जो माहौल गर्म देखने को मिला था वो इसी कारण था कि विधायकों को हिरासत में लिया गया और उन्हें भी कहा गया पुलिस की तरफ से कि शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखने की अपील की गई है। फिलहाल आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं कि क्या कुछ रहा है इस मामले को लेकर, क्योंकि विधायकों की गिरफ्तारी हुई है खासकर लखीमपुर मामले में जब वो प्रदर्शन कर रहे थे और उसके बाद पुलिस पहुंची और पुलिस ने विधायकों को हिरासत में ले लिया। चलिए, एक और बड़ी जानकारी उस वक्त पंजाब से आ रही है वो आपको देते हैं। पंजाब पुलिस ने रद्द की है सब इंस्पेक्टर भर्ती की परीक्षा, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। जल्द घोषित होगी परीक्षा की नई तारीख। आपको बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता को कायम रखने के लिए फैसला लिया गया है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर ये कहा जा रहा है कि पंजाब पुलिस ने रद्द कर दी है सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा और जल्द घोषित होगी परीक्षा की नई तारीख। ये भी जानकारी इस वक्त मिल रही है। दरअसल परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता को कायम
रखने के लिए फैसला लिया गया है और परीक्षाओं में धोखाधड़ी के बाद सीएम चन्नी ने निर्देश दिए थे कि इसमें धोखाधड़ी ना हो, क्योंकि तमाम ये खबरें मिल रही थी कि खास तौर पर ये कहा जा रहा है कि कुछ व्यक्तियों की तरफ से कि पैसे लेकर नौकरी लगा दी जाएगी और भ्रष्टाचार में ये संलिप्त ना हो और निष्पक्षता से परीक्षा हो सके, उसके लिए सीएम चन्नी की तरफ से यह आदेश दिया गया था। जब पंजाब पुलिस की तरफ से सब इंस्पेक्टर भर्ती की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया और जल्द ही नई तारीख की घोषणा कर दी जाएगी और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता को कायम रखने के लिए फैसला दरअसल लिया गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि परीक्षाओं में धोखाधड़ी के बाद ये सीएम चन्नी की तरफ से फैसला लिया गया है और इस फैसले को सराहा भी जा रहा है। तो पंजाब के अंदर जब बात किसानों की करते हैं तो किसान इस वक्त लगातार आक्रोश में हैं, क्योंकि इससे पहले जब हम लखीमपुर की खीरी की घटना का जिक्र कर रहे थे तो खास तौर पर सीएम चन्नी ने भी लखीमपुर जाने की इच्छा जताई, लेकिन जाने नहीं दिया गया। लेकिन जब हम किसानों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं तो काफी आक्रोश पंजाब के किसानों में भी देखने को मिला और लखीमपुर खीरी में कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन में जो हिंसा भड़क उठी उसको लेकर खास तौर पर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि जानबूझकर किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है और भारतीय किसान यूनियन की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई है, पुतला जलाया गया है सरकार का। ये खास तौर पर हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ਅਸੀਂ ਪੁਤਲਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਫੂਕਿਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਯੂਪੀ ਚ 9 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਸੀਂ 9 ਕੇ 18 ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ 9 ਸ਼ਹੀਦ ਕਰੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜੂ ਫਿਰ ਜੇ ਐ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਲੀਮੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 9 ਤੋਂ 18 ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੋਦੀ ਕਰੂਗਾ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਸਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲੈਂਦੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ 9 ਮਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 18 ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆਗਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੱਲ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਗੁੰਡੇ ਆਗੇ, ਉਹ ਸੀਸ ਮਿਥਰਾਗਾ, ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੀਸ ਮਿਥਰਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਚਾੜ ਦਿੰਦਾ ਟੱਕਰ ਕੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ 9-10 ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਾਬਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਏ ਉਤਰੂਗੀ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਧਰੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਬਜਾਏ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਡੀ ਚਾੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। 4 ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਮਰ ਗਏ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਬਾਕੀ 18 ਬੰਦੇ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਟ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯੋਗੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜੋ ਲੋਕਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਤਲਬ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 4 ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਹੋਰ ਫੱਟੜ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ है। चलिए बात धान खरीद को लेकर करते हैं, क्योंकि धान खरीद शुरू हो चुकी है लेकिन किसानों को फिर भी राहत नहीं है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि किसान धान लेकर पहुंच तो रहे हैं मंडियों के अंदर, लेकिन व्यवस्था नहीं होने के कारण किसान को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ਜੀਰੀ ਇਹਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੱਲ ਦੀ ਪਈ ਆ ਜੀਰੀ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਗੇ 1 ਵਜੇ। ਜੀਰੀ ਮੇਰੀ ਸੁੱਕ ਗਈ। ਕਿੰਨਾ ਵੋਟਰ ਆਇਆ ਇਹਦਾ 15 ਜੀ ਹੋਰ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਕਿਆ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁਇੰਟਲ ਜੀਰੀ ਹੈਗੀ? 150 ਕੁਇੰਟਲ ਆਈ।
ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਉਰੇ। ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰੀਦ ਕਦੋਂ ਹੋਊ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 1 वजे। चलिए बात फटाफट से लुधियाना क्राइम ब्रांच की कर लेते हैं और बड़ी जानकारी उस वक्त की आपको देते हैं क्योंकि पुलिस की तरफ से सफलता हासिल की गई है। लुधियाना क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाइक सवार युवकों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से 15 मोबाइल समेत अन्य सामान भी बरामद हुए हैं। एसीपी क्राइम पवनजीत सिंह ने बताया कि पुलिस ने सूचना के चलते स्पेशल नाकेबंदी के दौरान इन लुटेरों को काबू में किया और ये लोग मेहरबान और आसपास के इलाके में वारदातों को अंजाम देते थे, यानी इलाका के अंदर काफी दहशत मचाई थी जब लूटपाट को अंजाम दिया करते थे। पुलिस की तरफ से आरोपियों से आगे की पूछताछ भी लगातार की जा रही है। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਡਮ ਏਡੀਸੀਪੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਭੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਡੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਫੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਿੰਨੀ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਨੇ 2 ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 20 ਤੇ 21 ਸਾਲ ਦੇ 2 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15/7 ਨੂੰ ਹੁਣੀ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 15/7 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ 77 ਨੰਬਰ। चलिए जिक्र फटाफट से संगरूर का कर लेते हैं क्योंकि लखीमपुर खीरी का जब हम पहले जिक्र कर रहे थे तो प्रदर्शन लगातार किसानों की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन लखीमपुर खीरी घटना को लेकर जैसे देश भर के अंदर आक्रोश देखने को मिल रहा है वैसे ही विपक्ष सरकार पर हमलावर है। ऐसे में पंजाब में भी जगह जगह विरोध हो रहा है। संगरूर में किसानों की तरफ से डिप्टी कमिश्नर दफ्तर का घेराव किया गया, हजारों की गिनती में महिलाएं बैठी रही और खासकर प्रदर्शन किया गया है। किसान यूनियन एकता उग्राहा की ओर से जहां पर बड़ी तादाद में औरतें और मर्द इकट्ठे होकर केंद्र और योगी सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो कल हिंसा में 9 किसान शहीद हुए हैं, कहीं ना कहीं मोदी सरकार की जिम्मेवारी बनती है। हमारे साथ किसान मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर? मैं जनक सिंह पटाल, मीत प्रधान पंजाब, भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा। कैसे देखते हो यूपी में जो कल की घटना वापरी है, उसके बाद पंजाब में बात की जाए, पंजाब में जगह जगह पर धरने प्रदर्शन। देखो साल की जो लखीमपुर खेड़ी में जो घटना वापरी है, वहां गृह मंत्री ने कोई आपका प्रोग्राम करने आना था, क्योंकि सारे भारत में जो किसान है, जितने जहां भी भाजपा का कोई भी आगू आता है उसका शांतमय विरोध करते हैं, चाहे वो पंजाब में है, चाहे वो हरियाणा में है, चाहे वो राजस्थान में है। उसे की शक्ल में वहां पर जो किसान है वो इस बात का विरोध करने गए, झंडे दिखाने गए, पर जेडे मिश्रा जी है उनके पुत्र हैं आशीष मिश्रा, वो वहां गाड़ी लेके जाते हैं, वो गाड़ी लोगों को ऊपर चढ़ा देते हैं और गोलियां चलाते हैं, जो कि बखलाहट में आने की निशानी है। बहुत सारे किसान शहीद हो जाते हैं, पर जो बात वहां पर कर रहे हैं ये वही बात है कि जहां भी कदे जो हमारे गुरु कह के गए हैं, जब बाण लागे तबे रोस जागे। जहां भी जदों भी कदे जहां के किसानों पर कदे भी किसी ने हमला किया है, चाहे वो 26 जनवरी की बात हो, चाहे वो 27 जनवरी के गुंडे का आने की बात हो, जब भी किसानों पे कदे भी हमला हुआ है तो सारे भारत के किसान इस बात में एकजुट हैं। हमें यह बात समझते हैं कि असल के विच ये आम हारी वापरी घटना नहीं है, यह एक षड्यंत्र है। षड्यंत्र इस बातों तय होता है कि गृह मंत्री ने 5 दिन पहला के बयान दिया था कि जब मैं गाड़ी में उतरा था तक तो क्या होता, यही बयान। तो आपने सुना कि किसान किस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे, आप देखते रहिए।